बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर केमिस्ट्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर के रिएक्शंस के बारे में। बेंजीन के रिएक्शंस जिनको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। इस चैप्टर में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के हवाले से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंसीडर किए जाते हैं और ये यकीनन बोर्ड एग्ज़ाम्स में आते हैं। इनमें से ज़्यादातर 90% क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इन्हीं सवालों में से आते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि बेंजीन रिंग के अंदर पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन होती है। ये बेसिकली इसमें क्या है, पाई बॉन्ड्स हैं जो रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड होते हैं। अब ये वाले जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हैं ये बेंजीन रिंग में एक इलेक्ट्रॉनिक शीथ बना देते हैं। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन की एक रिंग बना देते हैं। इस रिंग की वजह से ये बेंजीन क्या है, ज़्यादा स्टेबल होती है। बेसिकली तो इसमें ये डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ये वाले जो कंपाउंड्स हैं जिनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखते हैं। उसकी वजह क्या है कि इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं ये रिंग में डीलोकलाइज होते हैं, यानी कि ये घूमते रहते हैं ऑर्बिटल्स में, और इनके घूमने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक शीथ बन जाती है जो बेंजीन रिंग को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती है। तो इन इलेक्ट्रॉन की शीथ को, इस शील्ड को तोड़ना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल इन इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है अपनी तरफ और इससे ये बेंजीन रिंग टूट जाता है और इसकी सब्स्टिट्यूशन होती है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि बेंजीन रिंग में कार्बन जो है वो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है किसी भी दूसरे ग्रुप को जो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे रिएक्ट कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको बेंजीन रिंग के रिएक्शंस के बारे में समझ आई। अब हम चलते हैं इसके जनरल मैकेनिज्म पैटर्न की तरफ। हमारे पास सपोज़ हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हमने करना है वो इस तरह से होता है। आयरन जो है ये हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है आयरन हैलाइड, FeX। यहाँ पे X क्या है, हेलोजेंस हैं, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से हो सकते हैं। अब ये जो कम्प्लेक्स है जो आयरन हैलाइड है, इसमें से एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है। हेलोजन जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है। हमारे पास ये आयरन ट्राईहैलाइड है, ये किसी और हेलोजन जो हम ये X यूज़ कर रहे हैं वही X यहाँ पे यूज़ करें। उससे ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। ये इलेक्ट्रॉन उससे गेन कर लेता है और उसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ये इलेक्ट्रॉन समेत इसको गेन कर लेता है और ये इसके पॉजिटिव बन जाता है। ये बन जाता है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि ऐसा रीजन जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन के लिए, वो कशिश रखता है। और ये दूसरा बन जाएगा FeX4, ठीक है, जिनके जो कि एक बेस का काम करेगा इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म में। तो ये जो हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल, अब हमने इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बना लिया है, एक रीजन के तौर पे। अब इसमें इसके जनरल मैकेनिज्म के पैटर्न में स्टेप हैं 2 स्टेप। ये स्टूडेंट्स इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करते हैं। इसमें स्टेप 1 में क्या होता है कि बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, साफ ज़रा ये एक्सपोज्ड हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन है और पाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के एक्सिस के बाहर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इसके ऊपर अटैक करते हैं। ये स्टेप 1 है। जब ये अटैक करते हैं तो हमारे पास बेंजीनियम आयन बन जाता है। अब ये जो बॉन्ड है ये टूट चुका है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ और हाइड्रोजन बाहर आ जाता है। अब ये वाला जो कार्बन पॉजिटिव है, यहाँ पे ये कार्बन जो है
इसकी हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे sp2 ही है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन थे ये कौन ले गया, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ ये चले गए। अब ये स्टेप 1 है, ये बेसिकली स्लो स्टेप होता है। ये क्या है, स्लो स्टेप है। इसकी अगर हम काइनेटिक्स की बात करें तो ये स्टेप 1 में ही इसकी काइनेटिक्स होती है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन सारा का सारा स्टेप 1 डिटरमिन करता है, अगर हम इसकी रिएक्शन काइनेटिक्स की बात करें, जिस तरह से SN1 SN2 रिएक्शंस में होता है। यानी कि SN1 में कार्बोकैटाइन बनता है, इसमें बेंजीनियम आयन बनता है। तो बेंजीनियम आयन क्या करता है, बेंजीनियम आयन बेंजीनियम, बेंजीनोमियम आयन भी हम इसको कह सकते हैं, बेंजीनियम आयन भी कहते हैं। अच्छा जी, अब इसमें स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, सॉरी स्टेप 2 जो है इसमें फास्ट होता है। उसमें क्या है कि ये जो हमने इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट किया था तो ये एक बेस बन गया था। ये स्टेप 2 में बेस का काम करता है। बेस का काम है प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। इसको हम न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ये प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, प्रोटॉन के लिए कशिश रखता है, तो जो स्पीशी प्रोटॉन के लिए कशिश रखती है या प्रोटॉन को गेन करती है वो बेस कहलाती है। तो हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, बेस। ये हमारे पास इसमें क्या करेगा, ये जो हैलोजन है नेगेटिव चार्ज, ये इस बेस को अपनी तरफ खींच लेगा। अपनी तरफ खींचने से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एक हमारे पास इसकी प्रोडक्ट बनेगी, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये क्या आ जाएंगे, ये प्रोटॉन गेन करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन वापस रिंग में चले जाएंगे। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, ये वाले इलेक्ट्रॉन, और बेंजीन रिंग क्या हो गया, बेंजीन रिंग स्टेबलाइज हो गया, अगेन स्टेबलाइज हो गया। लेकिन अब यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन हो चुकी है, यानी कि हमारे पास एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन की एक यूजफुलनेस है। एरोमेटिक कंपाउंड की सिंथेसिस में बेंजीन ऐसे रिएक्शंस देती है इस मैकेनिज्म के थ्रू कि काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी सिंथेसिस पॉसिबल होती है इसके थ्रू। इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, स्पेशली एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो हम चलते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म की तरफ। नेक्स्ट मैकेनिज्म में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन। तो नाइट्रेशन किस तरह से होती है उसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।